नमस्कार साथियों साथियों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं और ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी अगर केस आप देखिएगा, अगर कोर्ट में पहुंचता है किसी मैटर में, तो आपने देखा होगा कि याचियों को स्पेशल लाभ मिलता है। कोर्ट कहती है चलो, अरे यार कम से कम ये जो याची है इनको ही लाभ दे दिया जाए। आपने देखा होगा, कई मामले आपने देखे होंगे, चाहे नई भर्ती से रिलेटेड हो या सीटें बची हों किसी भर्ती की, या फिर कोई ट्रांसफर वाला मैटर हो, समायोजन वाला मैटर हो, तो कोर्ट क्या करती है कि सभी को तो लाभ नहीं देती लेकिन याचियों को लाभ दे देती है। चलो इनको लाभ दे दो। दोस्तों क्या लग रहा है? और दोस्तों वही जज साहब हैं, दीपांकर दत्ता जी, वही सुनेंगे इस पुनर्विचार याचिका को और उन्होंने ही ये फैसला दिया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर 1% भी जज साहब नहीं माने और पुनर्विचार याचिका खारिज होती है तो उसके बाद क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूचर। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी दोस्तों खबर है यहाँ साथियों। अगर याचिका खारिज हो गई उसके बाद क्या होगा? तो देखिएगा दोस्तों, याचिका खारिज हो गई तो फिर से एक याचिका डाली जाएगी। और याचिका डाली जाएगी किसके ऊपर मालूम है? नहीं मालूम है? मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ किसके ऊपर डाली जाएगी और किस तरीके से आपकी नौकरी सेव रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ही ये टेट मुद्दा आपका उठा रहा हूँ, वरना और कोई नहीं उठा रहा है। किसी को मतलब ही नहीं, सब चाहते कि नौकरी चली जाए, सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूँ आपके लिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, अगर पुनर्विचार याचिका 1% सुप्रीम कोर्ट माननीय दत्ता साहब जी खारिज करते हैं और अपने फैसले पर अटल रहते हैं, तो दोस्तों फिर से एक याचिका दायर की जाएगी, फ्रेश याचिका। और याचिका दायर की जाएगी कंपनसेशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, कंपनसेशन। और सीधे सीधे ब्लेम किया जाएगा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सरकार ने इतना बड़ा संशोधन कर दिया लेकिन किसी भी टीचर्स को नहीं बताया। अरे एक टीचर हो, दो टीचर हो, चलो नहीं बता पाए, 25 लाख 30 लाख 35 लाख टीचर है, किसी को क्यों नहीं पता चला? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर ये पहले से ही पता चल गया होता तो ज्यादातर टीचर टेट कर चुके होते। ये दोस्तों इस पे सरकार पे ब्लेम किया जाएगा कि सरकार ने आखिर हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों अंधेरे में रखा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 15 साल तक टीचर्स को कुछ नहीं बताया गया। अब साथियों इस पे रखा जाएगा कंपनसेशन। कंपनसेशन रहेगा कि हमारी नौकरी सेव रखें। जब इन्होंने नहीं बताया तो जब तक जो टीचर टेट नहीं कर लेता है तब तक उसकी नौकरी ना जाए। और ये जो टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का, वो टाइम हटाया जाए, उसे एक्सटेंड किया जाए। भाई जब सरकार ने नहीं बताया, इतना टाइम हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती कि 2 साल में आपको टेट करना पड़ेगा? यहाँ पर फॉल्ट किसका है? सीधा सा है सरकार का, एनसीटी के वकीलों का फॉल्ट है। उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों ये सच्चाई छुपाई जो नौकरी से रिलेटेड थी? दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया है और मैसेज आपको जानना बहुत जरूरी है। मैसेज दोस्तों मेरे पास आया जिसमें लिखा है, टेट अनिवार्यता से प्रभावित देश के समस्त शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। हमारी लीगल टीम माननीय न्यायालयों में शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कानून अनुभवी कानूनविद श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस रिव्यू अमित सिंह एंड अदर्स के लिए हायर करना ही जीत की तरफ दिशा में पहला कदम है। टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय ना हो, यानी जो टेट पीड़ित है। यदि आप भी इस विसंगति से प्रभावित हैं तो आज ही हमारी टीम से जुड़े और अपनी लड़ाई को कानूनी रूप में मजबूत बनाएं। कुछ मित्रों का कहना है, हमने कभी पहले किसी संगठन का सहयोग किया था लेकिन हमारे साथ गलत हुआ। यानी इनका कहना है, कभी आप लीगल टीम से जुड़े हो या किसी मैटर में कोर्ट गए हो, वहां से आप हार गए हो या आपको मूर्ख बना दिया गया हो, कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भैया नाराज हो जाओ। हो सकता है किसी मित्र के साथ ऐसा हुआ हो। याद रखो मित्र, एक बार दूध जल जाने पर जिंदगी भर लस्सी या मट्ठे से दूरी नहीं बनाई जा सकती है। इस रिव्यू में याची बनने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, सहयोग करिए और तुरंत केस में याची बनिए। याची देश के किसी भी हिस्से का कोई भी नॉन टेट अध्यापक या अध्यापका हो सकता है। टेट अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों की संख्या करीब 35 लाख बताई जा रही है, तो याचियों की संख्या भी सम्मानजनक होनी चाहिए। किसी भी कोण से यह नहीं लगना चाहिए कि हम अनुभवी शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं हैं। तो विश्व विजय विद्रोही है। इन्होंने दोस्तों ये मैसेज मेरे पास से एक आया है घूम फिर के, और इनके बाकायदा इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ही इनसे बात करी और इस मैटर में बात रखी कि सर क्या हो सकता है।
तो इनका कहना अभी पुनर्विचार याचिका का हमें वेट करना पड़ेगा। अभी पुनर्विचार याचिका सरकार की तरफ से डाली गई है, अन्य संगठनों की तरफ से डाली गई है, तो अभी फिलहाल उनकी ही लड़ाई होगी। उन्होंने कहा इसमें हम इम्प्लीटर बन सकते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने शब्द लिया, इम्प्लीटर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्प्लीटर कोई भी हो सकता है, यानी सारे लोगों कोई भी हो सकते हैं। यानी पुनर्विचार याचिका में कोई याची बनता है उसे हम इम्प्लीटर कहते हैं, और फ्रेश याचिका में अगर कोई याची बनता है उसे हम याची कहते हैं। तो यहाँ पर अभी फ्रेश याचिका नहीं बल्कि ये पुनर्विचार याचिका है, तो इम्प्लीटर बने हैं, काफ़ी लोग बने भी हैं, सरकार की तरफ से भी दोस्तों बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इम्प्लीटर सरकार बनी है कि ये फैसले को चेंज किया जाए, एक बार आप सोचिएगा। तो यहाँ पर अभी उनका कहना है कि अभी हम इसी को देखेंगे वेट एंड वॉच की स्थिति में, और सभी टीचर्स से निवेदन है अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब क्या आदेश देते हैं, उसको देखा जाएगा। अगर आदेश गलत आता है या शिक्षकों के एंटी आता है तो हम फिर से एक फ्रेश याचिका डालेंगे, और याचिका में यही कंपनसेशन की मांग की जाएगी कि हमारी इतनी नौकरी चलेगी, हमें सरकार ने कुछ नहीं बताया, अंधेरे में रखा, तो हमें उसका कंपनसेशन चाहिए, बदले में हमें टाइम दिया जाए जब तक हम टेट ना कर लें, हमारी नौकरी से हमें हटाया नहीं जाए और हमारे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन ना रखी जाए। तो दोस्तों हमारी इनसे बात हो गई है, तो इन्होंने मेरा नंबर ले लिया है। मैंने कहा सर अगर आपका कुछ ऐसा होता है, अगर आपकी लीगल टीम बनती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका नंबर आपको व्हाट्सएप, इनका सभी जो हमारे मित्र हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उनको दे देंगे, जिससे उनको भी आसानी रहेगी याची बनने में। तो दोस्तों ज़्यादा लोग होंगे तो जिससे जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा आएगा और बट जाएगा, कम लोग हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा आता है। तो जो भी पैसा आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि याची बनने में फ़ायदा है। अभी तक जितने भी केस हुए उसमें याचियों को राहत दी गई है। आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास से केस हुए हो तो उसमें सिर्फ याचियों को लाभ दिया गया है। अभी 72,000 का मैटर चल रहा है, उसमें जो वैकेंसी खाली रह गई सीट उसमें याचियों को लिया जा रहा है सिर्फ, है ना। 29,000 जो वैकेंसियाँ हैं जूनियर की उसमें भी याचियों को लाभ दिया जा रहा है। और समायोजन 3.0 में जो टीचर पीड़ित हैं जिनको ट्रांसफर दूर दूर भेज दिया गया, सिर्फ याचियों को ही लाभ दिया जा रहा है ना। और 69,000 में भी जो सीटें बाकी बची हैं उसमें भी याचियों को लाभ दिया जा रहा है। तो सिर्फ याचियों का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप याची जरूर बनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी बनिएगा, आप देखिएगा लीगल टीम अच्छा वकील होना चाहिए। और अगर एक केस कोई जीतता है दोस्तों, अगर इस मैटर में, तो सभी की जीत हो जाएगी, सभी फिर उसी के अनुसार उस केस का बेस पर वो फ़ायदा लेंगे। तो फिलहाल साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि याची बनना कितना फ़ायदेमंद है आज के समय में, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं नौकरी में, इतनी ज़्यादा सरकार नए नए नियम बना रही है, कोर्ट भी परेशान है। और चूँकि दोस्तों कोर्ट की भी मजबूरियाँ होती हैं, आप जानते हो सरकार के हर चीज़ एंटी नहीं जा सकती हैं। आपने देखा होगा इस मैटर में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में बहस भी हुई है आपस में। राष्ट्रपति जी नाराज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ तक कि अमित शाह ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट अपने आप को हेडमास्टर ना समझे, हर चीज़ में वो टांगा डाल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जजों की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो इसलिए मजबूरी में सरकार के साथ कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कम से कम उनको तो राहत दे ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो याची बने हों। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।